चैप्टर 15 सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें, ज़रूरी है कि आप भी उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के सामने उनकी तारीफ करते हैं मगर उनके पलटते ही आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे में उनके साथ आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है उसे सोचने वाले आप हैं। इसीलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कहते हैं तो वो अच्छाई लौट कर वापस हमारे पास आती है, मगर जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो सारा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। एक महिला बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति हर सुबह अखबार पढ़कर गुस्सा हो जाते थे। हर दिन इतने आक्रोश में आ जाने की वजह से उनके शरीर पर अल्सर्स निकल आए थे। जोसेफ मर्फी ने इस आदमी को समझाया कि अखबार वालों के पास अपने विचार एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, उसी तरह से हमें आज़ादी है कि हम उनके विचारों से डिसएग्री करें। हमें अपने अंदर इतना गुस्सा भर कर अपना नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आदमी को ये बात समझ आई और इसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। ये अखबार पढ़कर गुस्सा करने की जगह हंसने लगा। कुछ दिनों बाद इसके अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो गए। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तब पड़ता है जब आप पढ़ने देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो उसने किया या कहा, आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने का फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानी कि सारा थॉट, इमोशन, रिएक्शन, एक्शन, सारी प्लानिंग हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं तब हम नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिवली रिएक्ट करने का मतलब है कि आप सामने वाले के लेवल पर चले गए हैं और नीचे के नेगेटिव वातावरण से जुड़ गए हैं। हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए। किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको कभी भी अपने लेवल पर नीचे खींच सके। प्यार का मतलब होता है हर इंसान की इज्जत करना, उन्हें दुआएं भेजना, उन्हें समझने की कोशिश करना। जितना प्यार आप दूसरों को देंगे उतना प्यार आपके पास वापस लौट कर भी आएगा। एक एक्टर था जिसे उसके पहले प्ले में ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। इस हादसे के बाद ये एक्टर हमेशा ऑडियंस के बारे में भला बुरा बोलता था और उसने थिएटर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब इस एक्टर ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा तो इसने हर रात ऑडियंस को प्यार भेजना शुरू कर दिया। मुझे देखने वाला हर शख्स ऊपर वाले का दूत है। मेरी ऑडियंस खुशहाल है और मैं उन्हें दुआएं भेजता हूँ। आज ये शख्स एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। कुछ लोग मेंटली इल होते हैं। अपने मैनिपुलेशन से, इमोशनल गेम्स से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इतनी दुखी हूँ, ये खुश कैसे हैं, इसे तो मुझे नीचे लाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई का फ़ायदा बिल्कुल ना उठाने दें। उन्हें दुआएं भेजें, मगर आप वो करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। किसी को इतनी ताकत ना दें कि वो आपको आपके रास्ते से हटाकर अपने रास्ते पर ले आए। जोसेफ से मिलने एक लड़की आई जिसे बहुत जलन हो रही थी किसी और लड़की को देखकर, क्योंकि ये लड़की बहुत खुश रहती थी और उसके पास बहुत पैसे भी थे। बाद में पता चला कि जिससे वो जल रही थी उसकी एक बेटी थी जो चल नहीं सकती थी। जब इस लड़की ने माँ बेटी को साथ में देखा तो उसकी जलन गायब हो गई। उसके मन में उस लड़की और उसकी बेटी के लिए प्यार जागरूक हो गया। जब आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं। अगर कोई खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई दुख है ही नहीं। वो खुश है क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। और जब आप किसी और की खुशी में खुश होते हैं तो आप अपना गुड फॉर्च्यून बढ़ा लेते हैं।